आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं क्लास 10 का साइंस का चैप्टर 1 जिसका नाम क्या है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और यहाँ पे हम लोग बुक को पूरा लाइन बाय लाइन रीड करेंगे और रीड करने के दौरान यदि जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू मिलेगा वो सारा नोटेड करते हुए हम लोग चलेंगे, ठीक है। और यदि आप लोग वीडियो में नए हैं या चैनल पे नए हैं ना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ये जो चैनल है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो साइंस है क्लास 10 का ना वो हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे, साथ में पूरा बेहतरीन एमसीक्यू भी सॉल्व करेंगे। तो आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आप समय नुकसान नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन और एंड इक्वेशन क्या है उसको समझने के लिए पहले ही बुक ने क्या बोला, एनसीईआरटी बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन करता है। कंसीडर द फ्लोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंड व्हेन। आपके डेली लाइफ में होने वाला बहुत सारा सिचुएशन है उसको कंसीडर कीजिए और सोचिए जरा कि मतलब एक्चुअली में ये हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैराग्राफ है ना, यहाँ पे सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है कि बताइए यहाँ पे कौन सा केमिकल रिएक्शन है या क्या कौन सा केमिकल चेंज है या कौन सा फिजिकल चेंज है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है तो देखते हैं इसको पढ़ के। पहला यहाँ पे जो पॉइंट दिया है कि जब मिल्क को आप समर के सीजन में ड्यूरिंग समर में आप इसको छोड़ देंगे तो रूम टेम्परेचर पे तो क्या हो जाएगा, ये तो कर्ड बन जाएगा। तो यदि कर्ड बन गया तो बताइए यहाँ पे कुछ नया चीज बना है कि नहीं बना। तो नया चीज बना है, तो जब भी नया चीज बनेगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये केमिकल चेंज हो गया है। और केमिकल चेंज होने के लिए जब दो या दो से अधिक चीज मिल जाता है तो केमिकल चेंज होता है और उसी को हम लोग बोलते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन आपका हो गया है, क्योंकि चेंज हुआ है मतलब केमिकल रिएक्शन हो गया है। अब यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर क्या है, एन आयरन तावा पेन लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फेयर। ह्यूमिड एटमोस्फेयर मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए बारिश हुआ है, बारिश के बाद में आपका हवा भी है और पानी भी है एटमोस्फेयर में, तो उसको बोलते हैं कि ये ह्यूमिड एटमोस्फेयर है। अब आयरन का सामान है, तावा है, नेल है, उसको आप यदि छोड़ देंगे खुला में तो वो कैसा हो जाएगा, वो तो रस्टिंग होने लगेगा, वो तो जंग लग जाएगा ना। तो ये भी एक क्या है हम लोग का एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। और इसी को हम लोग फर्दर जब ये लिखेंगे, हम लोग राइट करेंगे केमिकल चेंज को फॉर्मूला में, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि भाई केमिकल रिएक्शन हो चुका है ना। और उसको केमिकल इक्वेशन के नाम से भी जानेंगे। देखिए यहाँ थर्ड नंबर क्या है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड। तो ग्रेप्स को आप देखे होंगे कुछ दिन तक आप घर पे रखने के बाद में वो अचानक से उसमें काला काला ब्लैक ब्लैक जो है डॉट डॉट स्ट्रक्चर हो जाता है और वो सड़ने भी लगता है, फर्मेंटेटेड होने लगता है। तो वो भी क्या है, एक केमिकल चेंज है। उसी तरह से फूड इज कुक्ड, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। तो हमारा जो बॉडी है उस बॉडी में जो भी हम लोग खाना खाते हैं तो फूड का क्या होता है, डाइजेशन होता है, बहुत सारे एंजाइम आते हैं फूड को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ये भी एग्जाम्पल है केमिकल चेंज का। और डाइजेशन के बाद में वो ग्लूकोज बना देता है, ठीक है, ये भी याद रखिए कि ये क्या बना देता है, ग्लूकोज बना देता है। उसके बाद वी रेस्पायर, जब हम सांस लेते हैं तो जो ग्लूकोज बना था वो ग्लूकोज क्या होता है, उसका ब्रेक डाउन होता है और वो ब्रेक डाउन करके क्या करता है, एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एंड एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो ये सारा जो एग्जाम्पल आपने देखा ना, ये सारा क्या है, केमिकल चेंज का एग्जाम्पल है। और केमिकल चेंज हो गया मतलब आपका केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां से एक 1 मार्क्स का क्वेश्चन तो एग्जाम में आता है जो आपको नोट करके चलना है कि कौन सा केमिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। जैसे आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलेगा कटिंग ऑफ पेपर बताओ आप केमिकल चेंज है क्या। तो जहां नया नया सब्सटेंस फॉर्म ही नहीं होगा उसको हम लोग केमिकल चेंज बोल ही नहीं सकते। केमिकल चेंज कब होगा, जब न्यू सब्सटेंस का फॉर्म होगा। और दूसरा बात है कि जो केमिकल चेंज है वो इरिवर्सिबल होता है, मतलब उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते। एक बार जो नया बन गया सो बन गया। और फिजिकल चेंज में कोई नया प्रोडक्ट ही फॉर्म नहीं होता है और वो रिवर्सिबल होता है, ठीक है। जैसे कि कटिंग ऑफ पेपर है, कटिंग ऑफ पेपर आप करेंगे तो उसमें कोई भी नया चीज बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है। मेल्टिंग ऑफ कैंडल है, तो जब कैंडल मेल्ट होगा तो फिर से वापस तो वो कैंडल ही बन जाएगा। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल में ये आग निकलता है, धुआं निकलता है, तो वो एक एग्जांपल हो गया कि भाई वो क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से आपका लाइन बाय लाइन हम लोग ने रीड किया और लाइन बाय लाइन रीड करने के बाद जो भी क्वेश्चन निकल के आया वो क्वेश्चन आपके साथ में डिस्कस किया। अब अभी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट देखिए, इन ऑल द अबव सिचुएशन, जो भी ऊपर में सिचुएशन आपने देखा, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव सम व्हाट चेंज्ड। मतलब जो भी सिचुएशन में देखा उसका जो आइडेंटिटी है, जो पहले इनिशियल जो आइडेंटिटी था वो अब नहीं है, वो चेंज हो चुका है, ठीक है। जिस तरह भी चेंज हो लेकिन वो चेंज हो चुका है।
वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंज ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। मतलब क्लास 9 में आपने देखा था या क्लास 8 में देखा था कि फिजिकल और केमिकल चेंजेस क्या होता है, क्योंकि आपने लर्न करके रखा था। मैं भी बता दिया, इसको भी नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम में पूछा जा सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन, ये जो था एक क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है। आगे यहाँ पे कुछ खास नहीं है। यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 को देखिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जहां जहां से क्वेश्चन बनेगा वो आपके साथ में डिस्कस करते हुए चलूंगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.1 में क्या है कि भाई आपको एक मैग्नीशियम Mg आपको एक क्या करना है, रिबन ले लेना है और इसको आपको क्या करना है, साफ करना है, ठीक है। मैग्नीशियम का रिबन को आपको क्या करना है, साफ करना है। क्यों साफ करना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि देखिए मैग्नीशियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है। तो जब भी ये एटमॉस्फेयर में रहने वाला प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन करता है, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का थीन लेयर बनाता है। पहला पॉइंट ये हो गया, एग्जाम में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको कौन सा लेयर बनाता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड थीन लेयर बनाता है, ठीक है। अब ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है ना, मैग्नीशियम को बर्न होने ही नहीं देगा, क्योंकि ये जब तक ऐसा थीन लेयर उस पर रहेगा, आप आग लगाएंगे जल्दी अच्छा से बर्न नहीं होगा। इसीलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड के लेयर को हटाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, रुमाल वगैरह से या क्लॉथ वगैरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड को पहले क्या करते हैं, हम लोग साफ करते हैं। आप कोई बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सेंट पेपर से साफ नहीं करते हैं क्या, तो सेंट पेपर से भी हम लोग साफ कर सकते हैं, है ना। जब मैग्नीशियम ऑक्साइड हट जाएगा तो आप मैग्नीशियम क्या होगा, आसानी से बर्न होगा, अच्छे से जलेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर हट जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन था। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन होगा कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, भैया कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही बर्न होता है, ये क्या बनाता है, तो ये देखिए फिर वापस मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैसे बनाया, हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन जब आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि MgO कैसे बना, ठीक है। आप इतना याद रखिए कि अभी मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, ठीक है। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर कैसा होता है, तो आपसे एग्जाम में पूछेगा, तो आप याद रखिए व्हाइट कलर होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा सकता है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब मैग्नीशियम को आप बर्न कर रहे थे तो किस तरह का फ्लेम के साथ में ये बर्न हो रहा था, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है मैग्नीशियम रिबन बर्न विद द डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, ठीक है। ये भी रखिए डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, और जो पाउडर बना था वो व्हाइट करके पाउडर था, उसका नाम क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो काफी सारा क्वेश्चन यहाँ से निकल चुका है, ठीक है। तो ये मेरे साथ में बने रहिए चैनल पे, और बहुत अच्छा अच्छा चीज सीखने मिलेगा आप लोग को, ठीक है। आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे क्या मतलब एक्चुअली में जो भी स्टूडेंट ट्यूशन लेते हैं ना, एकदम ट्यूशन टाइप का आपको पढ़ाई यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.2 देख लो। एक्टिविटी 1.2 में क्या है, टेक लीड नाइट्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन काफी बार यहाँ एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है और ये पूछेगा। टेक लीड नाइट्रेट सोल्यूशन इन ए टेस्ट ट्यूब। तो लीड नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, PbNO3, ठीक है। अच्छा मैं सोच रहा हूँ कि ये सिखा दूं आपको PbNO3 कैसे लिखा। देखिए Pb का जो वैलेंसी है ना वो 2 होता है, ठीक है, और NO3 का वैलेंसी क्या होता है 1। तो 2 जो है ये एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब ऐसा ये क्रॉस हो जाएगा, इसका वैलेंसी हमेशा क्या क्रॉस, ये बोलेगा तू मेरा ले ले, और NO3 बोलेगा तू मेरा ले ले, ठीक है। तो Pb का 2 होता है तो 2 वो ले लेगा, NO3 ले लेगा, ठीक है। और 1 का तो कोई औकात ही नहीं है, यहाँ पे जाएगा 1, तो 1 लिख के कोई फायदा नहीं है। तो जो PbNO3 है इसको क्या बोलते हैं, लीड नाइट्रेट, ठीक है। ये लीड नाइट्रेट कैसा होगा, सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, सॉल्यूशन होगा मतलब जस्ट पानी के जैसा दिखाई देगा ये। उसके बाद बोला है इसमें एड पोटासियम आयोडाइड सॉल्यूशन। तो पोटासियम आयोडाइड कैसे लिखेंगे, पोटासियम के लिए K और आयोडीन के लिए I, दोनों का वैलेंसी मिलाओ, दोनों का वैलेंसी यदि सेम सेम है तो कैंसिल हो जाएगा, यदि सेम सेम नहीं है तो एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, सिंपल है। तो अभी देखिए पोटासियम का वैलेंसी 1, आयोडीन का वैलेंसी 1, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये सोल्यूशन है ना, तो यहाँ पे एक्वा लिखेंगे, AQ, एक्वा सोल्यूशन बोलते हैं, एक्वा लिखते हैं जो सोल्यूशन के फॉर्म में रहता है। जो सॉलिड के फॉर्म में रहेगा S लिखते हैं, जो गैस के फॉर्म में रहेगा उसको G लिखते हैं, जो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा उसको L लिखते हैं। ये भी एक्वा रहेगा भाई, ठीक है। अब ये बोला है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जब दोनों को मिलाएंगे दोनों सोल्यूशन को, तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, तो अचानक से जब ये दोनों को मिलाएंगे ना, तो इसमें तो पहले कैसा कलर है, सेम वाटर के जैसा है, वाटर का जैसा, आप व्हाइट कलर भी बोल सकते हैं, व्हाइट तो नहीं बोल सकते, कलरलेस बोल दीजिए, ठीक है। लेकिन जैसे आप इसको मिलाएंगे ना, तो मिलाने के बाद में एक व्हाइट करके सामान बनेगा, ठीक है।
देखिए क्या होगा यहाँ पे, जो पीबी है वो आयोडीन के साथ में रिएक्शन करेगा, बनाएगा PbI2। और साथ में जो नाइट्रेट है वो पोटेशियम के साथ में रिएक्शन करेगा और बनाएगा KNO3। अब यहाँ जो PbI2 बना है ना, ये आपको याद रखना है, ये सॉलिड रहेगा, है ना। और इसका कलर भी एग्जाम में पूछा जाएगा, आपको पूछा जाएगा कि ये किस कलर का है, तो येलो कलर का है, ठीक है। और एक क्वेश्चन यहां से और पूछा जाएगा कि बताओ एक येलो कलर का पर्सिपिटेट जो रिएक्शन के दौरान, पर्सिपिटेट जो रिएक्शन के दौरान सॉलिड रूप में है, मतलब पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, उसको पर्सिपिटेट बोलेंगे। तो एक और जाके आगे आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां आपको पता चलेगा, एक व्हाइट पर्सिपिटेट का नाम है और ये है येलो पर्सिपिटेट। तो आपने यहाँ पे एक्टिविटी 1.2 में देखा आपने कितना क्वेश्चन है आपको। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन और बोल सकता है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो अभी बैलेंस में आपको नहीं सिखाऊंगा क्योंकि अभी इंट्रोडक्शन पार्ट है। हालांकि जो अभी मैंने रिएक्शन लिख के दिखाया वो भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। लेकिन आप, मुझको मालूम है अच्छा से नहीं सीखे होंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जरूर हाउ टू राइट ए केमिकल रिएक्शन एंड हाउ टू बैलेंस ए केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन आपको मैं जरूर सिखाऊंगा, ठीक है। एक्टिविटी 1.3 में कुछ ज्यादा नहीं है। एक्टिविटी 1.3 में बोला गया है कि जिंक लीजिए। जिंक कैसा कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। जिंक लीजिए, जिंक को आप किसके साथ मिलाइए? H2SO4 के साथ मिलाइए। और आप यहाँ पे बताइए कि टच द कॉनिकल फ्लास्क ऑफ द टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर। कि आप ये जो इसको टच करेंगे तो क्या कोई टेम्परेचर क्या होगा यहाँ से रिलीज होगा? तो थोड़ा टेम्परेचर क्या होगा? रिलीज होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन गैस निकलने वाला है, ठीक है। जिंक जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, मतलब ये रिएक्शन करेगा, ZnSO4 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये रिएक्शन आपको याद रखना है कि जब जिंक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या बोलते हैं उसको? सल्फ्यूरिक एसिड, उसके साथ में रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? ZnSO4 बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा? हाइड्रोजन गैस बनाएगा, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। तो आपने देखा यहाँ पे ये गैस बन रहा है, ठीक है, ये गैस बन रहा है, हाइड्रोजन क्या है? गैस है। तो आपने इस 3 एक्टिविटी में आपने क्या क्या देखा? 3 एक्टिविटी में, पहला एक्टिविटी में आप देखा कि मैग्नीशियम ऑक्साइड नाम का एक व्हाइट पाउडर निकल रहा था, यानी सॉलिड बन रहा था। थर्ड नंबर एक्टिविटी में आपने देखा गैस बन रहा है। फोर्थ नंबर एक्टिविटी में फिर से आपने देखा सॉलिड बन रहा है और कलर में भी चेंज हो गया अचानक से। तो जब भी कोई रिएक्शन होता है, कोई केमिकल चेंज होता है या कोई केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होता है, मतलब करता है, तो कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है। क्या क्या चेंज हो जाता है? ये भी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना। व्हाट टेकन प्लेस ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, ऐसा क्या क्या चेंजेस टेकन प्लेस होता है ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। तो ये देखिए 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट आपके अकॉर्डिंग टू बुक आपको लिख देना है एग्जाम में। चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट में चेंज हुआ। स्टेट क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वा, ठीक है। जो सॉलिड में रहेगा उसके लिए S, लिक्विड में रहेगा L, गैस में रहेगा G, और एक्वा मतलब क्या? जो सॉल्यूशन के फॉर्म में रहेगा, जिसमें सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों रहेगा, उसको एक्वा बोलते हैं, ठीक है। तो आपको पहला लिख देना कि चेंज इन स्टेट, भैया स्टेट में क्या हुआ? चेंज हो गया। सेकंड, चेंज इन कलर, कलर में क्या हुआ? चेंज हो गया। आपने देखा कलर में कैसे चेंज हुआ? इवोल्यूशन ऑफ गैस, अचानक से गैस निकलने लगा। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर भी अचानक से चेंज हो गया। अचानक से बीकर का जो टेम्परेचर है वो पहले ठंडा था लेकिन आप गर्म होने लगा, या पहले गर्म था बाद में ठंडा होने लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ चेंज जरूर हो जाएगा। ये केमिकल रिएक्शन का एक खासियत है। ये सब चीज होता है जब केमिकल रिएक्शन होता है, तो ठीक है। तो यहां तक तो मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे केमिकल इक्वेशन के ऊपर में बात करेंगे। पहले आप लाइक करके कमेंट करके बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक आप लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और एक प्यारा से एक कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।